वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज हम बात करते हैं आपके जो सीडीपी से रिलेटेड एक टॉपिक की, जो कि बहुत ज़्यादा आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो जिसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न भी रहती है। तो हम सीडीपी के इस चैप्टर से शुरुआत करेंगे और मैं पार्ट्स में इसकी वीडियो बनाती रहूँगी, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है वाइगोत्स्की, जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम में मस्ट है कि वो आएंगे ही आएंगे। आपको सीटेट एग्ज़ाम में यहाँ से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, या मान लीजिए कभी कभी एक भी प्रश्न आ सकता है। तो आज हम वाइगोत्स्की की बात करेंगे। इनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो आइए जानते हैं वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है। वो कौन सा प्रिंसिपल है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसकी हम शुरुआत यहाँ से करते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही हम कवर करेंगे। ये सारा मैं इसलिए पढ़ना चाह रही हूँ ताकि कुछ भी यहाँ से छूटे नहीं। जैसे कि वाइगोत्स्की जीन पियाजे से प्रभावित है। जीन पियाजे आप सभी अच्छे से इनसे परिचित हैं कि जीन पियाजे कौन है, और ये इनसे प्रभावित थे। मतलब कहीं ना कहीं इनका इम्पैक्ट देखने को मिलता था। मैं थोड़ा जूम कर दे रही हूँ ताकि आपको देखने में जो फॉन्ट है वो आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं कि जो जीन पियाजे हैं उनसे बहुत ज़्यादा वाइगोत्स्की क्या थे, प्रभावित है। तो संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता को महत्वपूर्ण माना है। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, जो मैच्योरिटी है उसे इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। लेकिन वाइगोत्स्की सामाजिक कारकों व भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। मतलब जीन पियाजे ने कहा कि एक चाइल्ड का मेच्योर होना इम्पॉर्टेंट है, मस्ट है, मतलब वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि मेच्योर तो वो तभी होगा ना जब उस चाइल्ड के लिए कुछ सोशल जो रीजंस हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो फैक्टर्स के रूप में काम आएंगे। जो उसकी लैंग्वेज है वो एक काम आएगी उसकी मैच्योरिटी में। तो इन्होंने क्या माना है, कुछ क्लासेस हैं इनकी बातों में कि ये इनसे प्रभावित तो थे, लेकिन जहाँ पियाजे परिपक्वता को मानते हैं वहीं वाइगोत्स्की सामाजिक कारकों व भाषा को इम्पोर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट चीज़ की हम बात करते हैं कि पियाजे संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको लिख सकते हैं आप कहीं कि पियाजे संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति तथा शिक्षक की भूमिका को महत्व नहीं देते। मतलब पियाजे ये मानते हैं कि जो कल्चर है वो कोई रोल ज़्यादा निभाता नहीं है। टीचर भी कोई इम्पॉर्टेंट रोल नहीं निभाता है बच्चे के विकास में। तो डेवलपमेंट में जो सबसे ज़्यादा भूमिका होती है वो सिर्फ बच्चे की अपनी परिपक्वता की होती है, उसकी मैच्योरिटी की होती है। जबकि वाइगोत्स्की इन सबको महत्व देते हैं। वाइगोत्स्की का मानना है कि जब तक कल्चर से बच्चा जुड़ेगा नहीं, और एक शिक्षक का उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ये मानते हैं वाइगोत्स्की। और जीन पियाजे का इन चीज़ों से थोड़ा सा हटकर एक रोल है। पियाजे क्या कहते हैं कि संज्ञानात्मक जो स्तर को एक मानते हैं, जबकि वाइगोत्स्की एक नहीं मानते हैं। वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं, वयस्कों से प्राप्त सहायता से क्या कर सकते हैं, और में अंतर है। मतलब आपने एक सुना होगा ZPD करके, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में। तो वो कुछ सर्कल इस तरीके से बनाते हैं कि बच्चे क्या खुद से कर सकते हैं, क्या बुज़ुर्गों की सहायता से कर सकते हैं, और उनका जो एरिया है वो बढ़ता जाता है सीखने का। इस बात का समर्थन करते हैं वाइगोत्स्की। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि जीन पियाजे ने किन किन चीज़ों को नहीं माना है और किन किन चीज़ों को पियाजे के मतों से वो सहमत है। एक एग्जाम्पल के फॉर्म में हम देखते हैं कि उदाहरण ये हम ले सकते हैं कि एक 5 वर्ष की छात्रा रीता है। सपोज दैट एक यहाँ पर बच्ची है जिसका नाम रीता है, ठीक है। दूसरी छात्रा गीता है, और एक कौन है, गीता। ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं। दोनों को कोई समस्या समाधान करने हेतु दी जाती है और दोनों ना कर पाए। फिर बड़े द्वारा सहायता प्राप्त करने पर रीता तो समाधान नहीं कर पाती, लेकिन गीता कर लेती है। मतलब ये इसने अपने फादर से हेल्प मांगी, लेकिन रीता कोई समाधान नहीं कर पाई, लेकिन गीता ने जो हेल्प मांगी और वो उसका सल्यूशन कर पाई।
तो निश्चित रूप में कहीं ना कहीं दोनों के संज्ञानात्मक स्तर में अंतर है। तो इन दोनों के जो मेंटल लेवल में अंतर है, अगर भाई रीता है, ठीक है, रीता को ने मान लो अपने ग्रैंड फादर से कहा कि दादाजी मेरी हेल्प कर दीजिए, उन्होंने इनकी हेल्प तो करी पर ये समझ ना पाई, तो इसलिए कहीं ना कहीं इनका मेंटल लेवल इतना डेवलप नहीं है जितना कि गीता का है, क्योंकि गीता ने भी अपने ग्रैंडफादर से मदद मांगी और ये सक्सेसफुल रही। तो थोड़ी सी हेल्प करने पर गीता आगे बढ़ गई, लेकिन थोड़ी सी हेल्प मिलने पर रीता आगे नहीं बढ़ पाई। इसका मतलब ये है कि दोनों के मेंटल लेवल में कहीं ना कहीं डिफरेंस है, और ये बात वाइगोत्स्की अपनी थ्योरी में कहते हैं। तो आई होप आपको इतनी बातें क्लियर होंगी। आगे देखते हैं कि जो जीन पियाजे हैं उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच का, कि प्राइवेट स्पीच क्या है और इनर स्पीच क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। कि पियाजे निजी भाषा संभाषण को अपरिपक्व तथा आत्म केंद्रित मानते हैं, जबकि वाइगोत्स्की ने इसे आरंभिक बाल्यावस्था में चिंतन का एक महत्वपूर्ण साधन माना है। पियाजे कहते हैं कि जब बच्चा बड़बड़ा रहा होता है या अपने आप में बात कर रहा होता है, जिसे हम कह लें अंतःवैयक्तिक, ठीक है, अंतःवैयक्तिक वैयक्तिक, तो अंतःवैयक्तिक का मतलब बच्चा जब खुद से बात कर रहा हो, अपने आप से बात कर रहा हो, पियाजे कहते हैं कि इसमें बच्चा अपरिपक्व है। लेकिन वही वाइगोत्स्की मानते हैं कि अगर ये बच्चा बात कर रहा है, खुद से चिंतन कर रहा है, तो ये इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है और उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आंतरिक संभाषण क्या है। तो आंतरिक संभाषण की अगर हम बात करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आंतरिक संभाषण या निजी संभाषण किसके सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आंतरिक संभाषण या निजी संभाषण जब आत्मनियमन के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है तो इसे आंतरिक संभाषण कहते हैं। आत्मनियमन, खुद के बारे में सोचना, अपने बारे में जानना, तो इसको हम किसके अंदर रखते हैं, आंतरिक संभाषण के अंतर्गत। आंतरिक संभाषण वो है जिसमें हम खुद से बात कर रहे होते हैं, और इसका प्रतिपादन किया है जीन पियाजे ने। तो हम आगे वाइगोत्स्की ने, तो वाइगोत्स्की ने आंतरिक संभाषण की बात कही है और उसको इम्पोर्टेंस दिया है, जबकि जो आपके जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे इस बात को नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि जब बच्चा अपने आप में बड़बड़ा रहा होता है तो वो बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो जीन पियाजे मैच्योरिटी को लेकर आगे बढ़ते हैं, जबकि अगर हम बात करें वाइगोत्स्की की, तो वो कहते हैं कि कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, भाषा बहुत इम्पोर्टेंट है, और आंतरिक जो संभाषण है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा वाइगोत्स्की के सिद्धांत की ओर, कि क्या इनका सिद्धांत है और किस तरीके से ये सिद्धांत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो वाइगोत्स्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में समाज संस्कृति पर अत्यधिक बल डाला है। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, कि समाज और संस्कृति यानी सोशियो कल्चर की बात करते हैं ये। यही कारण है कि उनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। ऐसा कोई क्वेश्चन आप में आए कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की सामाजिक कारक व भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं तथा शिक्षक व वाइगोत्स्की की भूमिका को भी स्वीकारते हैं। मतलब एक टीचर का जो रोल है वो वाइगोत्स्की मानते हैं, लेकिन वहीं पर जीन पियाजे इस बात को नकारते हैं कि टीचर का कोई रोल नहीं होता है, एक बच्चे के डेवलपमेंट में टीचर की भूमिका अहम नहीं है। इनका मानना है कि संयोगात्मक अधिगम यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आई होप आप इन दो टर्म से वाकिफ होंगे कि कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव होती है जब ग्रुप में बच्चों को डिवाइड करके सहयोग से वो चीज़ों को सीखते हैं, लेकिन कोलैबोरेटिव होती है कि हर एक बच्चा इंडिविजुअली अपने थॉट्स को आपके सामने प्रेजेंट करे, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को आपके सामने प्रेजेंट करता है, तो वो है कोलैबोरेटिव लर्निंग। अब आगे हम बात करते हैं कि वाइगोत्स्की ने क्या कहा है।
और इस चीज़ को हम ध्यान से देखेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है कि वाइगोत्स्की का कहना है कि वाइगोत्स्की ने कहा है संज्ञानात्मक विकास एक अंतःवैयक्तिक यानी इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल दो चीज़ें हैं। इंट्रापर्सनल होती है जब आप बाहर किसी से बात करते हो, और इंटरपर्सनल ये होता है जब आप खुद से बात कर रहे होते हैं। तो सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। इसमें बालक को अपने वास्तविक विकास के स्तर अर्थात जहाँ वे बिना किसी की मदद के स्वयं कोई कार्य कर सकते हैं से अलग उनके संभवतव्य विकास के स्तर अर्थात जहाँ वे किसी की सहायता प्राप्त करें, मतलब मैंने जो ZPD के बारे में बात करा उसकी ओर ले जाता है। ठीक है, इन दोनों के बीच के अंतर को वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD कहा है। कैसे, इस बात को हम जानेंगे कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। एक ये क्षेत्र है, एक ये क्षेत्र है और एक ये क्षेत्र है। बच्चे का विकास यहाँ से प्रारंभ होता है और उसने इसमें जितनी भी अपने आप से चीज़ें सीखनी है सीखी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस बॉर्डर पर हैं जहाँ बच्चा नहीं पहुँच पा रहा है। यदि उसके दादाजी ने या उसके किसी सीनियर ने उसकी मदद की तो वो यहाँ तक इन चीज़ों को सीख सकता है। आगे वो इस कार्य को बिना किसी मदद के वो इस एरिया तक पहुँच सकता है जो कि ZPD के अंतर्गत आता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे कुछ चीज़ें इस प्रकार हैं कि वाइगोत्स्की का मानना था कि भाषा चिंतन दोनों का अलग अलग मतलब जो विकास है वो होता है। बाद में कार्य करने के लिए दोनों मिल भी सकते हैं। मतलब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है। किस किस को इम्पोर्टेंस दी है, तो वाइगोत्स्की ने सबसे पहले थिंकिंग को और लैंग्वेज को। ठीक है, अगर जो बच्चे हिंदी से पढ़ रहे हैं उनके लिए ये इजी है, लेकिन जो इंग्लिश में चीज़ों को पढ़ रहे हैं, मैं जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनको इंग्लिश में भी बताती चल रही हूँ, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इन बातों का। तो थिंकिंग पर और लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा इन्होंने ध्यान दिया है। एक आपका और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास किसको कहा गया है, तो वो भी वाइगोत्स्की का ही है। पियाजे के किन किन विचारधाराओं से ये सहमत है और किन से नहीं है, वो सारी बातें यहाँ पर मैंने कवर की है। तो ये वाइगोत्स्की से रिलेटेड मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया है और सेकंड पार्ट हम जल्दी ही बनाएंगे। अगर इस पर आपके व्यूज़ आते हैं, कमेंट्स आते हैं या आपको सेकंड पार्ट जानना है तो हम उसकी वीडियो आगे ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।